चलो फिर है शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि तुम्हें पता था, आपको पता है कि हमने जो पिछली क्लास है उसमें क्या करवा था, लास्ट में धारिता को प्रभावित करने वाले कारक किसी चालक की, है ना। और इसके अब तक कितनी क्लास हुई, 2 क्लास हुई, 3 क्लास हुई थी? 2 हो चुकी है ना, ये तीसरी क्लास है ना। चलिए ठीक है, तो इसी क्रम में जो अगला जो आपके पास में हेडिंग है वो ये है, विलगित गोले चालक की धारिता। क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, तो ये क्या होती है, ध्यान से देखिए। गोली चालक है ये रहा है, ठीक है, ऐसे बना देना। ठीक है, हमने इसको दिया कितना आवेश, प्लस का क्यू। तो ये क्या होगा, सुचारू रूप से समान रूप से फैल जाएगा, और जब फैलेगा तो इसके पृष्ठ पर विभव कितना उत्पन्न हो जाएगा, वी ओ, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। बस ये है, ठीक है, कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगित गोले चालक है, ठीक है, और जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, और जिससे विभव भी उत्पन्न हो जाता है। बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। चित्र बना लो। बताओ, माना कैपिटल आर त्रिज्या, क्या लिखेंगे, कैपिटल आर त्रिज्या का कोई विलगित, है ना, गोलीय चालक है। जब इसे क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो यह इसके पृष्ठ पर क्या लिखेंगे, इसके पर एक समान रूप से फैल जाता है। बॉल है, गोला है, लगाओगे तो करंट पूरे में फैल जाएगा। विलगित का मतलब होता है चालक, मतलब जो सुचालक भी हो। विलगित का मतलब इस शब्द का मतलब यही है, ठीक है नहीं बात, कि जिसपे करंट आ जाए, ये मतलब है, ठीक है नहीं बात। नहीं तो कुचालक हुआ तो कैसे फैलेगा, नहीं, और फैल जाता है जिससे क्या लिखेंगे, विभव कैपिटल वी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इसलिए गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, ठीक है। यहाँ तक की दूरी कितनी है, आवेश 8 है, तो क्या फॉर्मूला सिंपल सा बताओ, v बराबर 1/4π/0 q अपॉन r। सही बात है, विभव निकालने क्या था इसलिए चालक की धारिता, किस धारिता भाई, तो चालक की धारिता का क्या फॉर्मूला बताओ, c बराबर q अपॉन में v, पक्का। तो v का मान दो, क्या है v का मान, c बराबर q अपॉन v की वैल्यू क्या है, ये 1/4π/0 q अपॉन r, ये तो है ना, ये का मान आ जाएगा ऊपर, तो c बराबर क्या आएगा, q इंटू 4π/0 इंटू में r अपन में खाली q से q क्या हो गया, तो c बराबर क्या आ गया, 4π/0 इंटू में, तो ये आ गया जी इसका फॉर्मूला, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक लाइन और लिख सकते हैं। यदि माध्यम का पदार्थ है, किसका भाई, यदि माध्यम का परावर्तित होता है, कितना होता है, हाँ, कहीं पर के भी है ना,
मैंने एप्सिलॉन आर मान लिया, ठीक है। एप्सिलॉन आर हो तो क्या होता है ऐसे ऐसे केस में, तो सी बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी है, साथ में आर भी आएगा, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई खाली एप्सिलॉन, और इनको में आर, ठीक है। बस ये है आपका, सिंपल सा है, कोई बड़ा भी नहीं है ना। चलो इसको लिख लीजिए, और आसान भी है। इसमें एक पॉइंट और बताऊंगा बाद में, पहले इसको लिखो यहाँ तक। हाँ ये माध्यम का और निर्वात का अनुपात है? नहीं 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 नहीं, ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना, ये माध्यम की एक प्रकार से चालकता है। आप इस बात को ऐसे समझिए, जैसे कि आपने अपने गांव में ट्रांसफार्मर देखा है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डलता है, तेल तेल पता है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डाला जाता है। हाँ चलो वो नहीं पता है, कोई बात नहीं। सिंपल घर में बैठ के तो देखिए, इन्वर्टर वाले देखिए, उस पर तेजा वाला आता है, वो भी तो माध्यम ही है। और क्या है, ये चालकता होता है कि ताकि ये जो बैटरी की जो वो मेन तो इसका काम होता है, जो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है ना, उनको कंट्रोल करता है कि हीटिंग ना हो, इस टाइप से ये चीज़ें होती है, बहुत सारे काम होते हैं इनके। ये उसमें पढ़ाई, जब आप ट्रांसफार्मर आएगा ना, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, तब देखना। चलो इसमें एक लाइन में तो मैं और भी बताता हूँ आगे क्या है। अक्सर एक बार आया था पेपर में, अब तो खैर इनको पूछता नहीं है, एक बार लिखने आया था। क्या देखो, ये C बराबर क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर है, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है कि 4 पाई जो एप्सिलॉन है होता है कॉन्स्टेंट, क्या होता है वो, आपका होता है ना, इसको हमने के मान लिया, क्या मान लिया इसको, तो C बराबर हो गया के आर, हो गया, हो जाएगा। जब इसको टाइप की समझ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि विद्युत गोले चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समान बात है। बस ये बात है। पड़ेगी तो हाँ डाल कर। बिल्कुल समझ गए बात को, तो ये बात लिख देना। अर्थ यथा स्पष्ट है कि, ऐसे करके होता है, स्पष्ट है कि किसी विरहित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के क्या होती है भाई, समानुपाती होती है, ठीक है। लिख लो इसको। चलिए अब जो अगला हेडिंग है ना, वो ये है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। ऊर्जा वाला कई बार आ चुका है हमारे पास में, है ना। यहाँ पर भी ऊर्जा है, ठीक है। कोई चालक है आवेशित, उसकी कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है। परिभाषा क्या है, बड़ी सिंपल सी है। ये कोई चालक है, अभी ये अनावेशित है, और हम क्या करें, इसको आवेशित करिए, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य किस रूप में करना पड़ेगा। बस ये परिभाषा है कि जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित किया जाता है, तो उसे आवेशित करने में किया गया कार्य उसकी स्थिति के रूप में संचित हो जाता है। सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। तो पहले से आवेशित होगा तो तब भी फॉर्मूला वही होगा, मतलब मेन तो मतलब ये है ना, कोई भी चालक है वो पहले से तो आवेशित नहीं होगा, चाहे भले ही आपका कंडेंसर भी एक बार तो उसमें लाइट गई होगी ना, तो एनर्जी तो तब वहीं से होगी ना। नहीं, चाहे चालक कोई भी, मानने की बात हमारा फोन ही है, अभी चार्ज कभी ना कभी चार्ज किया ही होगा, ऐसे तो क्या चार्ज हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो खैर करिए इसके बारे में लिखिए, हैं तो लिखिए, जब किसी अनावेशित चालक को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने में किए गए
करने में, जब किसी अनावश्यक चालक को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेशित करने में किया गया कार्य, सॉरी क्या लिखेंगे, किया गया कार्य, उसकी स्थितिज ऊर्जा, क्या लिखेंगे, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। इसे कैपिटल यू से प्रेजेंट करते हैं, किससे भाई, ऊर्जा तो हमने आपने देखी भी होगी कि हर जगह क्या है, कैपिटल यू ही आ रहा है ना। तो यू बराबर क्या होगा था फॉर्मूला, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी और हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी। ये तीन फॉर्मूला है भाई, और तीनों तीनों आपको हम सिद्ध करवाएंगे। ठीक है जो वैसे आपके सिलेबस में से ना इसको सिद्धिकरण इसका हटा दिया गया है, लेकिन हटाना मेरे हिसाब से सही नहीं है, वो गलत है ना, इसलिए हम आपको सिद्ध करवाएंगे। ठीक है, क्लियर है, लिख लिया ना आपने, फॉर्मूले लिख लो तीनों तीनों। ठीक है, अब हम करवाते हैं इनको प्रूफ। क्या करवाते हैं इनको, और वैसे बहुत अच्छा आर्टिकल है, हटाना चाहिए था, हटाया यूँ कि कोविड के चक्कर में पहले सिलेबस कम किया था ना। पहले तो एक वन डिग्राफ जनरेटर भी था, वन डिग्राफ जनरेटर इसी चक्कर में था। आप जनरेटर पढ़ते हैं ना, जनरेटर तो जानते हैं ना, जो लाइट बनाता है। तो ये कितनी वोल्टेज बनाते हैं नॉर्मली, 250 वोल्टेज जो आपके घर में देते हैं। एक था वन डिग्राफ, वो बनाता था 10 लाख से भी अधिक। हाँ, वो तुम्हारे पास था पढ़ने के लिए वन डिग्राफ, लेकिन हटा दिया सिलेबस में से, हटाना नहीं चाहिए था, बहुत अच्छा टॉपिक था वो भी। समझे नहीं बात को, 10 लाख से ये जो बड़ी बड़ी लैब होती है ना, सच लैब जैसे इसरो वगैरह वगैरह, वो वहाँ पर काम करते हैं। समझ गए, वन डिग्राफ जनरेटर वहाँ पर लगे होते हैं। ऊँचा भी तो बहुत होता है वो, उसकी चाहे लगभग 25 मीटर ऊंचाई होती है उसकी, 25 मीटर इतना होता है जैसे टंकी लगी हो। समझ गए ना बात को, तो तभी तो इतनी ज़्यादा वोल्टेज बनाता है। 10 लाख कम होती है वोल्टेज, समझ गए, इतनी वोल्टेज बनाता है वो। चलो खैर कोई बात नहीं, जब हट गया तो क्या करना तो है, लेकिन है तो बहुत बढ़िया टॉपिक। तो देखिए खैर, ये है चालक, बताता आपको क्या नाम स्कूल में, ये तो तुम्हारे सिलेबस में ये भी था, नहीं पता। तो इसकी धारिता है सी, कितनी धारिता है सी, और हमने इसको तो आवेश दिया है बाहर से कितना, प्लस क्यू, तो विभव कितना उत्पन्न हो गया वी, बस ये चालक बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि माना किसी चालक की धारिता कैपिटल सी है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर या फिर इसके विभव में वी वृद्धि हो जाती है, फिर या इस पर विभव भी उत्पन्न, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चित्र बनाओ लिखो, देखिए माना किसी चालक की धारिता कैपिटल सी है, जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो इसके पृष्ठ पर विभव वी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान दीजिए, यदि किसी अक्षर, क्या लिखेंगे हम, यदि किसी क्षण, मतलब किसी टाइम पे ले लिया है ना, आवेश क्यू डैश कितना हो देने पर विभव वी डैश हो, क्या हो विभव वी डैश हो, तो सी बराबर क्या होता हो, क्यू अपॉन वी, यानी कि क्यू डैश अपॉन वी। पक्का ये होगा कुछ होगा पक्का, और वी के बराबर क्या होता हो, वी डैश बराबर नहीं, क्यू डैश अपॉन में सी, क्या जाएगा वी डैश बराबर क्यू डैश अपॉन में सी, पक्का।
अब देखो ये किसी अक्षर की बात हो रही है ना। अब देखो यहाँ पर देखो, ध्यान दीजिए, ये दिखाई दे रहा है नीचे का सही? हाँ नहीं, सही दिखाई दे रहा है। चित्र बन गया, अब इसको साफ कर देना, जरूरत नहीं है इसकी। इतना हो गया। अब देखो चालक को अति अल्प आवेश, क्या लिखेंगे? अल्प आवेश डी क्यू, क्या लिखेंगे? देने में किया गया कार्य। हमें तो कार्य निकालना है ना, तो सबसे पहले हम जो है ना क्या क्या करेंगे कि हमने इसको किसी अक्षर अल्प आवेश दिया है, उसका कार्य निकालेंगे, है ना। तो आपको पता है फॉर्मूला, v बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या था? डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ पे डी लगेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे डी, तो यहाँ पर भी डी, सही बात है। और ये बात किसी अक्षर की हो रही है, तो इसको हम वी डैश ले लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड किसी अक्षर, क्या लिख देंगे? किसी अक्षर चालक को अल्प आवेश, ठीक है। तो बोलो क्या होगा? डी डब्ल्यू बराबर क्या लगा? वी डैश इंटू में डी क्यू, पक्का? अच्छा अब देखो डी डब्ल्यू बराबर वी डैश कितना है? मेरा कितना है? क्यू डैश अपॉन में सी और इंटू में डी क्यू, है ना, हो गया। लेकिन हमें आवेश कितना देना? क्यू तक। कहाँ तक देना आवेश हमें? क्यू तक, है ना। इसलिए चालक को 0 से क्यू आवेश देने पर, आवेश देने पर, तो तब क्या होगा? 1 इंटू डी डब्ल्यू, 0 से लेके कहाँ तक दिया आवेश? क्यू डैश अपॉन में सी और इंटू में डी क्यू। जब 0 पे तो कार्य 0, और क्यू दिया तो कार्य कितना रहेगा? डब्ल्यू, पक्का? नीचे जगह नहीं बचनी, इधर वाला लिख लिया। हाँ इधर का लिखो पहले, फिर मैं इसको साफ करता हूँ इधर वाले को, ठीक है। चलो फिर मैं इधर वाला साफ कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। ध्यान दीजिए, तो इसका क्या होगा? समाकलन को बताया क्या, खाली क्या होगा इसका? डब्ल्यू, 0 से लेके डब्ल्यू, उसमें से वाला कौन सी बाहर आ जाएगा, समझ गए कैसे? 0 से क्यू, और यहाँ पे क्या बचेगा? क्यू डैश इंटू में डी क्यू, है ना, पक्का? इसका क्या हुआ था? इसका हाँ वही तो होगा ना, इस जगह डब्ल्यू माइनस 0, सॉरी डी क्यू, है ना। जब इस पर डैश लगाना तो इस पर भी डैश लगाएंगे, समझ गए? क्योंकि दोनों दोनों सेम होने चाहिए ना, पता ना आपको, जैसे एक्स डी एक्स होता है ना, क्लियर है ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, 1 अपॉन सी, इसका हो जाएगा क्यू डैश स्क्वायर अपॉन में 2, और 0 से लेके, समझ गए? और यहाँ पर डब्ल्यू 1 अपॉन सी, एक बार आएगा क्यू स्क्वायर और एक बार आएगा 0 से, समझ गए? ठीक है, तो बोलो क्या आएगा? 1 अपॉन सी, ये खाली क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ही बचेगा, है ना। तो डब्ल्यू के नीचे है क्या जगह पे? हाँ एक लाइन अभी और आ जाएगी, ये हो गया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, हो गया। उधर वाला मैं साफ कर देता हूँ, क्या लिखेंगे? क्योंकि क्या बात आ रही है, स्थिति विग्रह के रूप में संचित हो जाता है, समझ गए बात को? तो लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखेंगे? चूंकि किया गया कार्य किसमें भाई? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए U के बराबर क्या जाएगा? डब्ल्यू, तो U बराबर डब्ल्यू का मान कितना है? हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में सी, पक्का? एक फॉर्मूला से हो गया, है। फिर देखो चूंकि Q बराबर क्या आता है? सी वी, पता है नहीं होता है, पक्का? इसमें रखो, तो U बराबर हो गया हाफ, ये हो गया सी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में सी, समझिए? स्क्वायर हो गया ना, ये गई, क्या बचेगा? हाफ सी वी, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला देखो, देख क्या है, U बराबर ये जो आपके पास में हाफ सी वी स्क्वायर, इसको लिख दो हाफ सी वी डॉट सी वी, लिख सकते हैं। तो U बराबर हाफ सी वी का मान किसके बराबर है?
बता 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब लिख लो इसको। फिर भी लाइफ में ज़्यादा नहीं दिक्कत आ रही है, सिर्फ बीच में आ रही है अभी छोटी सी, है ना। इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समय में आ जाएगा कि लिखा हुआ क्या है। चलिए फिर है, अब जो अगला टॉपिक है ना, उसका नाम क्या है? दो चालकों के बीच आवेशों का पुनर्वितरण। मतलब आवेश किस तरीके से क्या नाम ट्रांसफर होता है एक दूसरे में, ये मतलब है इसका। ठीक है, कि आवेश किस तरीके से ट्रांसफर होगा और किस तरीके से नहीं। ठीक है, अब देखो इस वजह से समझो कि ये दो चालक है, एक तो ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। पक्का? अब ऐसा क्यों कर जाऊंगा, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी धारिता C1 है, इसकी क्या है C2 है। और ये अभी ये है तार जोड़ने से पूर्व, क्या है, मतलब पहले खाली था, अलग अलग रखे थे, है ना। और इस पर सपोज कीजिए विभव V1 है, इस पर कितना है आवेश, इस पर Q1 है, इस पर कितना है Q2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में तार जोड़ दिया। क्या कर दिया, ये आप ऐसे समझो जैसे पहला जमाना था ना, कुछ याद है तुम्हें, जब लाइट नहीं आती थी तो नोकिया का छोटा फोन होता था, याद है? तो क्या तो करते क्या थे, कुछ याद है? पहले जब नोकिया के फोन होते थे ना, तो एक की बैटरी डाउन होती थी, एक की चार्जिंग होती थी, तो उसका तार से जोड़ते थे तो बराबर चार्जिंग हो जाती थी। करते थे ना ऐसे पहले, है ना। ये वो तरीका है। तो अब देखो, अब तार जोड़ दिया, देखो धारिता तो बदल नहीं सकती, लेकिन आवेश बदल जाएंगे। माने के बाद इस पे क्या आ गया Q1 डैश और ये Q2 डैश। और जब दोनों के तार जोड़ देते हैं तो तब क्या होता है, विभव सेम हो जाता है। विभव क्या होता है दोनों पे, तो दोनों का विभव जो सेम है वो मान लिया हमने V। क्या मान लिया है V। जब तार जोड़ दिया ना, जब भले ही एक की वोल्टेज कम है, एक की ज़्यादा है, लेकिन जब तार जोड़ते हैं तो फिर दोनों पे वोल्टेज, आवेश का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए। ये आवेश बहने का नियम है। ठीक है ना, ये बात क्लियर है? तो ये है चित्र, ये है तार जोड़ने के बाद। किसके बाद है, तार जोड़ने के बाद। तो इसके बारे में लिखना है भी आपको कैसे है, ए और बी नाम दे देते हैं, है ना। ये ए है और ये कौन सा है, बी है, बस, है ना। तो क्या लिखेंगे, माना दो चालक, क्या लिखेंगे, दो चालक ए व बी है, जिनकी धारिता कितनी है C1 व C2, कोमा विभव कितना है V1 व V2, तथा इन पर आवेश कितना है Q1 व Q2 है। पक्का? अब देखो यहां पर तार जोड़ने से पूर्व लिखेंगे, यहां पे तार जोड़ने से पूर्व ध्यान दीजिए, पहले चालक पर, किस पर, पहले चालक पर आवेश कितना होगा, Q1 बराबर C1 V1। ठीक है, अब बताओ दूसरे पर कितना होगा, C2 V2। सही है? अच्छा, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कुल आवेश कितना होगा, Q1 प्लस Q2, यानी कि Q बराबर C1 V1 और प्लस C2। ये तो हुआ तार जोड़ने से पहले है। अब बात करेंगे हम तार जोड़ने के बाद। किसकी बात करेंगे, तार जोड़ने के बाद। ध्यान दीजिए, यदि उभयनिष्ठ विभव, क्या लिखेंगे, यदि उभयनिष्ठ विभव V हो तो, क्योंकि अब विभव दोनों पर सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विभव दोनों पर सेम, क्योंकि जब तार जुड़ जाएगा तो दोनों पर क्या होगा, विभव सेम आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो पहले चालक पर, किस पर भाई, पहले चालक पर आवेश Q1 डैश C1 V, क्या जाएगा C1 V, ये तो होगा ना। एंड
जो आपका दूसरा चालक है उसमें बोलो क्या होगा, Q dash to C2. C2 भी। पक्का ना, दिखा दे रहा ना, सही सही दिख रहा है। अब देखो इसमें कुल आवेश क्या लिखेंगे, कुल आवेश कितना होगा, Q बराबर Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। तो Q बराबर क्या होता है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, C1V और प्लस C2। तो Q बराबर क्या हो गया, C1 प्लस C2 और बाहर क्या आ गया V। इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब देखो दोनों दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो आवेश आवेश का सिर्फ रूप बदलता है संरक्षण के अनुसार, है ना, जितना आवेश है इतना ही हो, दोनों है तो बराबर ही ना। तो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो C1V1 प्लस C2V2 बराबर हो गया C1 प्लस C2V2 में V। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा ना आपस में, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से V का निकालेंगे तो क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये किसका फॉर्मूला है अभी आपके पास में, ओवेनिस्ट विभव होगा। किसका है, कि अगर तार जोड़ दिए तो दोनों पर ओवेनिस्ट विभव कितना होगा, वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर देखेंगे यह है ओवेनिस्ट विभव के लिए व्यंजक है। और याद रखना ये कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा आते हैं, हाँ इस शब्द में सबसे ज्यादा आता है के लिए व्यंजक है। अब निकालेंगे वो स्थानांतरित आवेश की मात्रा, किसकी मात्रा निकालेंगे, आवेश की मात्रा, लेकिन पहले इसको लिखो, ठीक है। तो अभी क्या निकला हमारे पास में, ओवेनिस्ट विभव, है ना। देखो इसमें तीन चीजें निकलेगी, एक तो निकलेगा विभव कि ट्रांसफर कितना हुआ, एक निकालेंगे हम आवेश कि आवेश कितना ट्रांसफर हुआ है, और बाद में निकालेंगे ऊर्जा कि ऊर्जा का कितना ह्रास हुआ है, नुकसान कितना होता है ऊर्जा का। तीन चीज निकालेंगे। तो विभव तो हमने निकाल दिया है ना। अब हम क्या निकालेंगे, स्थानांतरित आवेश। क्या निकालेंगे, इसमें स्थानांतरित आवेश की मात्रा, किसकी, मतलब समझे कि इसका मतलब क्या है, नहीं समझे। मानने की बात है, पहले 1 पर 10 था, 1 पर 5 था, 1 पर 6 था समझ लो, और बाद में दोनों पे कितना कितना हो गया 8। तो 10 वाले पे से कितना ट्रांसफर हुआ 2, और 5 वाले पे कितना ट्रांसफर हुआ 3, ऐसा हुआ ना, नहीं समझे तुम बात को, क्लियर है ना। तो वो चीज निकालनी है हमें, क्या कहता है, कितना हुआ कितना नहीं, क्लियर है ना। तो ये स्थानांतरित जो आवेश की मात्रा है वो किसी एक से निकाल लो, चाहे तो 1 वाले से निकालो चाहे 2 वाले से, तो 1 वाले से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको मानते हैं डेल्टा क्यू, क्या मानते हैं, तो कैसा होगा, Q1 में से क्या हटा दो, कि पहले आवेश में से कौन सा हटा दो, बाद वाला, कि जो तार जोड़ने से पहले था और जो तार जोड़ने के बाद था, समझ गए, दोनों हटा दो तो जितनी मात्रा वो निकल जाएगी हमारी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो डेल्टा क्यू बराबर है, इसका मान क्या है C1, इसका मान क्या है C1V, तो डेल्टा क्यू बराबर दोनों में से C1 क्या आ जाएगा V1 माइनस V, क्लियर है। अच्छा तो डेल्टा सॉरी क्यू है यार ये C1, तो V1 तो सेम, इसकी वैल्यू क्या है C1V1 पक्का प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस पक्का ही है ना। चलो तो डेल्टा क्यू बराबर C1 हो गया C1V1 प्लस C2V1, इसके अंदर हो गया माइनस का C1V1 और माइनस का C2V2, क्लियर है, अपॉन में C1 प्लस C2, C1V1 से C1V कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा बताओ, डेल्टा क्यू बराबर C1 अंदर बचा है C2V1 और माइनस C2V2 पक्का, और अपॉन में C1 प्लस C2, तो डेल्टा क्यू बराबर C1, इसमें से C2 कॉमन आ जाएगा ना, क्या बचेगा V1 माइनस और अपॉन में, समझिए इससे निकलेगा स्थानांतरित आवेश इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इसको लिख लो, इससे क्या निकलेगा स्थानांतरित आवेश की मात्रा, कि आवेश कितना ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी, कुछ ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया हो, कहाँ पर ये वाला कौन कैसे लिया, देखो ये C1 तो पहले से, देखो यहाँ पर C2 है, यहाँ पर भी C2 है, दोनों में सेम नहीं है क्या, तो C2 क्या आ गया बाहर, C1 तो पहले से था, C1 तो पहले से था ना, तो C1 C2 नहीं होगी क्या, यहाँ पे क्या बच गया V1 और माइनस V2, ठीक है ना एक बात, क्योंकि C1 पहले से था ना,
इसे दोनों एक साथ लिख दिए। तो ये लाइन बताता तो कि बड़ा निकाल दो बेकार में, इसको गणित वाले बच्चे समझेंगे ही। ठीक है नहीं? चलो तो फिर आप दो टॉपिक हो गए ना। अब तीसरा हम निकालेंगे ऊर्जा ह्रास। क्या निकालेंगे? ऊर्जा ह्रास का मतलब समझते हैं कि ऊर्जा की कितनी हानि हुई है ना? तो अब ये निकालेंगे ऊर्जा ह्रास। क्या निकालेंगे? ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास कैसे निकलेगा कि भाई तार जोड़ने से पहले कितनी ऊर्जा थी और तार जोड़ने के बाद में कितनी ऊर्जा है, फिर पहले में दूसरे घटा देंगे, ऊर्जा ह्रास समझा पा जाएगा। ठीक है नहीं बात? नुकसान निकालना ना, नुकसान कैसे निकलेगा कि भाई पहले ज्यादा एनर्जी थी, बाद में कम हुई, घटा देंगे तो वो ऊर्जा ह्रास हो जाएगा। ठीक है नहीं बात? तो वही करेंगे हम तार जोड़ने से पहले। क्या लिखेंगे? तार जोड़ने से, ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले चालक की ऊर्जा किसकी भाई? पहले चालक की ऊर्जा U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर। अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, एंड अब क्या लिखेंगे? दूसरे बोलो क्या होगा? हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये होगा कुछ और होगा? ठीक है ना? अच्छा, तो इसलिए कुल ऊर्जा क्या लिखेंगे भैया? कुल ऊर्जा। इसको UI मान लो। क्या मान लो? I मतलब इनिशियल, प्रारंभ। ठीक है, तो U1 प्लस U2, तो UI बराबर हाफ C1 V1 का स्क्वायर और प्लस का हाफ C2 V2 का। कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ छोटे से कॉमन कॉमन आ नहीं सकता। 1/2 हुआ था, छोटा ना, क्या लेना 1/2 कॉमन, है ना? अब देखो, अब बात करेंगे तार जोड़ने के बाद। किसके बाद भाई? जोड़ने के बाद वही सिस्टम होगा। पहले चालक की ऊर्जा किसकी भाई? U1 डैश हाफ C1 V स्क्वायर। क्या लगा? क्योंकि बाद में V है खाली। ठीक है, और दूसरे क्या होगा था? U2 डैश C2 V स्क्वायर। तो फिर क्या लिखेंगे? कुल ऊर्जा। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे UF। क्या लिखेंगे? आप बोले तो फाइनल। ठीक है, तो U1 डैश और प्लस U2 डैश। ठीक है ना? नीचे है भी जगह, तो UF बराबर हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर। पक्का ना? इसमें से कॉमन आ सकता है, हाफ भी आ जाएगा, साथ में V स्क्वायर भी आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना? तो U आपके बराबर हो गया हाफ C1 प्लस C2 और बाहर क्या है? V स्क्वायर। हो गया ना? तो इसलिए ऊर्जा ह्रास क्या निकालेंगे ना? ऊर्जा ह्रास। तो डेल्टा U बराबर UI माइनस UI। क्या करेंगे भाई? पहले वाले में से बाद में घटा दो, जितनी कमी आई वो निकल जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर UI का मान कितना भाई? हाफ ये रहा C1 V1 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर प्लस क्या भाई? सॉरी माइनस हाफ C1 प्लस C2 और बाहर क्या है? V स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं आता? ठीक है, अब सब में से हाफ में कॉमन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सब में है। ले लिया? क्या बचेगा? का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस C1 प्लस ये क्या बचा? V का मान रखा है, V का मान है C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C। ये तो है, क्या कुछ और मान है V का? पक्का? ये कुछ और मान? हाँ C1 प्लस C2। हाँ तो C1 प्लस C2। ठीक है, ये तो माने कुछ और है। चलो अब ध्यान दो, डेल्टा U बराबर हाँ ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस का C1 प्लस C2। इसको खोल दो A प्लस B का होल स्क्वायर। किसका खोल दो भाई? बोलो क्या होगा? A स्क्वायर है ना? ऐसे तो होगा हाँ ये होगा A स्क्वायर यानी कि C1 का स्क्वायर और यहाँ पे V1 और प्लस B स्क्वायर है ना और प्लस 2AB ये तो होगा ना?
2C1C2 V1V2 पक्का वही तो होगा ना, या कुछ और होगा है। और नीचे क्या है, नीचे है C1 प्लस C2 का, बस इसको होल स्क्वायर हो जाए, ठीक है। होल स्क्वायर से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, समझ गए। जब एलसीएम लेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, हो जाएगी ना। चलो तो डेल्टा यू बराबर, ध्यान दीजिए 1/2 एलसीएम आ गया पूरे का C1 प्लस C2, क्या एलसीएम आ गया भाई, आ गया ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी C1 V1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है C1 प्लस C2, और माइनस में क्या है ये पूरा क्या क्या है, बहुत बड़ा है, तो क्या क्या है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस का 2 C1 C2 V1 V2 पक्का। तो कुछ और है भाई, नीचे बच ठीक है जगह, ठीक है, लाइन अभी और आ जाएगी, इसकी गुणा अंदर कर दो, हाँ इसकी पहले इसमें करो फिर इसमें करो, पहले C1 की कर दो उसमें फिर C2 कर देंगे, कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। तो डेल्टा यू बराबर इसकी पहले इसमें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, तो बोलो वहां पे क्या होगा प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, ये तो बचेगा, सही है ना। अब इसकी करो, बोलो क्या होगा ये C1 C2 V2 का स्क्वायर, सही है। आगे क्या होगा प्लस का C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये तो बचेगा ना, कुछ और बचेगा है जगह तो भी आराम से, ये माइनस में चले जाएगा, बोलो माइनस में जाएगा तो क्या होगा माइनस, हाँ ये माइनस पर जाएगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, समझ गए। और वो भी क्या आ जाएगा ये माइनस का C2 का स्क्वायर और ये V2, अरे प्लस का तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 2 C1 C2 और V1 V2, और अपोन में क्या आ जाएगा ये तो है C1 प्लस, थोड़ी कैलकुलेशन है बस, समझो एक गणित का सवाल है बड़ा सा, समझिए दिख रहा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये प्लस का है और ये किसका है, समझ गए, ये प्लस का है और ये किसका है, कुछ और भी कटेगा कुछ और नहीं कटेगा, है ना, बाकी सबसे हो जाएगा। ये इधर वाला लिख लेगा, है ना, इधर वाले को लिखो फिर मैं इधर करवाता हूँ उसको, है ना। थोड़ा सा ये समझो कि ये गणित का एक बड़ा सा सवाल है, लग रहा होगा ना जैसे कि बहुत बड़ा आर्टिकल हो, है ना, बड़ा तो है लेकिन अच्छा भी बहुत है, ऐसा सवाल करने में मजा भी आता है, अगर ध्यानपूर्वक किया जाए ना तो बहुत अच्छे आर्टिकल होते हैं, है ना। तो अभी एक साइड का लिख लो, फिर इसको साफ करते हैं एक साइड से, तो जब इधर का साफ करते हैं, है ना, देखो डेल्टा यू बराबर ये है हाफ, ठीक है, लाइट भी आ गई है। अब देखो जी यहाँ पर ये क्या बचा यहाँ पर बताओ C2 V1 स्क्वायर, फिर क्या है ठीक है, और माइनस V1 ये तो बचा, अपॉन में क्या बचा है या कुछ और है, ऊपर से क्या चीज को माना सकती है, बिल्कुल क्या को माना सकता भाई C1 C2, क्या बच गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर और माइनस का 2 V1 ये बचेगा, कुछ और बचेगा, है ना। अब यार ये क्या भी है, ठीक है, अपन में क्या है C1 प्लस, ठीक है। अच्छा डेल्टा यू बराबर हाँ ये हो गया है, छोड़ो ना भी तो सीधा लिख देते हैं, ये हो गया C1 C2, ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, समझ गया ना कैसे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AC, है ना। अपॉन में क्या है C1 प्लस C2 हो गया, यानी कि इसको फाइनल से तो डेल्टा यू हो गया C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 C1 प्लस C2, तो ये फॉर्मूला है जी ऊर्जा ह्रास का, कितनी क्या है जूल, क्या कितनी है ना, इससे निकलेगा ऊर्जा ह्रास कितना बड़ा। एक बात और भी है इसमें बताने के लिए कि क्या ऊर्जा का ह्रास वास्तव में हुआ है नहीं हुआ, ऊर्जा का ह्रास कब होगा कि देखो हमने पहले वाली में से बाद वाली घटाई है, तो मान प्लस का आना चाहिए, किसका आना चाहिए
प्लस का आएगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, और माइनस का आ गया तो फिर नहीं होगा। माने बात माइनस का तब आएगा ना कि बात वाली ज्यादा होगी, समझे नहीं बात को। यस सर। तो हाँ, तो देखो देख क्या ये प्लस का है, देखो देख, चूंकि आपको बताया कि C1 प्लस C1 एंड C2 किसके होते हैं हमेशा पॉजिटिव होंगे, है ये क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अंदर चाहे वैल्यू माइनस की हो चाहे प्लस की हो, हमेशा कैसा आएगा, प्लस ही आएगा, क्योंकि क्या है पॉजिटिव है। क्योंकि जब स्क्वायर होता है ना किसी भी चीज का, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा क्या जाते हैं प्लस। तो देखो, तो डेल्टा यू के बराबर क्या आ जाएगा, ये सब भी प्लस है, ये भी प्लस है, और नीचे भी क्या है प्लस है, तो आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट है कि चालकों के बीच आवेशों के परिवर्तन में ऊर्जा का ह्रास होता है। ठीक है ना, ये बात लिख दी है नीचे, है ना। क्या लिखा नीचे, ये आ जाए ना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह भी है यहाँ पर, डेल्टा यू बराबर आ गया ना पॉजिटिव वैल्यू, तो यहाँ पे लिखना है कि अतः चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण में, किसमें भाई, में ऊर्जा का ह्रास क्या लिखेंगे होता है। बस ये लाइन बाद में, ठीक है। आर्टिकल बड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो बस इस क्लास में इतना ही है, बाकी हम आपको अगली क्लास में करवाएंगे, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आएगी ना इसमें, किसी को भी दिक्कत आएगी तो और के लिए मैसेज है कि इस वीडियो को दोबारा रिवॉच करना कि कहाँ पर क्या स्टेप बताए गए हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इतने सारे कॉमन हुए ना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन हुई है, तो यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चे का दिमाग घूम सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये वाली, है ना। तो इसको बड़ा ध्यान से करना कि कहाँ पर वन लिखा हुआ, कहाँ पर को लिखा हुआ, दोबारा देखना, आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस इतना काम करिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।